बागपत एक शांत कस्बा जो इन दिनों देश भर में सुर्खियों में है। यहाँ एक मौलाना और उनके पूरे परिवार की रहस्यमयी मौत ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। पहले इसे हादसा बताया गया, फिर आत्महत्या, लेकिन अब जांच में जो बातें सामने आ रही हैं वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। हत्या, साजिश और धोखे का ऐसा जाल बुना गया कि सच्चाई तक पहुंचना भी मुश्किल हो गया। खबर फैक्ट्री की इस रिपोर्ट में हम बताएंगे आखिर मौलाना के परिवार के साथ उस रात क्या हुआ, कौन था वह शख्स जिसने मौत का यह खेल रचा और कैसे धीरे धीरे इस पूरे केस का सच सामने आने लगा है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे जो खुलासे होंगे वो आपके होश उड़ा देंगे। बागपत के शांत गांगनोली गांव में उस रात सब कुछ जैसे ठहर गया था। हवा में एक अनजानी बेचैनी थी और मस्जिद के पीछे वाले रास्ते से उठी एक चीख ने पूरे गांव को हिला कर रख दिया। लोग दौड़ते हुए मौलाना इब्राहिम के घर पहुंचे, वही हाफिज साहब जिन्हें पूरा गांव इज्जत देता था, जिनकी आवाज में अल्लाह का जिक्र गूंजता था। लेकिन उस रात उनके घर की दीवारों से दर्द और खून की बू आ रही थी। घर का नजारा ऐसा था कि किसी का भी कलेजा कांप जाए। उनकी पत्नी और 2 मासूम बेटियां जमीन पर निश्चल पड़ी थीं। लोगों के चेहरों पर डर था, आंखों में सवाल, आखिर ऐसा किसने किया। कुछ देर के लिए गांव पर जैसे खामोशी छा गई थी। जब पुलिस पहुंची तो भीड़ ने रास्ता रोक लिया। गुस्सा और दर्द एक साथ फूट पड़ा। किसी ने पत्थर उठाया, किसी ने सवाल, इंसाफ कौन देगा। पुलिस वाहनों पर हमले हुए, अफसरों पर पत्थर फेंके गए। गांव में अराजकता फैल गई। जांच शुरू हुई तो शक की सुई सबसे पहले मौलाना की ओर घूमी। वह घर पर नहीं थे और यही बात पुलिस को खटक गई। उन्हें हिरासत में लिया गया और उन्होंने बार बार कहा, मैं निर्दोष हूं, सीसीटीवी देखिए, कैमरे ऑन हैं। लेकिन जब फुटेज खंगाले गए तो सामने आया एक सन्न कर देने वाला सच। जिस कमरे में वारदात हुई उसका कैमरा बंद था। फिर गलियारे के एक कैमरे में एक किशोर की परछाई नजर आई। कपड़े अस्त व्यस्त, कदम तेज और चेहरा अधूरा। जब पुलिस ने उस पहचान को जोड़ना शुरू किया तो सामने आई सच्चाई ने पूरे गांव का दिल तोड़ दिया। वह किशोर कोई और नहीं बल्कि मौलाना का ही शागिर्द था। वह लड़का जो रोज उनके घर पढ़ने आता था, वही इस खौफनाक वारदात का हिस्सा निकला। गांगनोली की गलियों में आज भी सन्नाटा है। लोग अब भी समझ नहीं पा रहे कि इस मासूम से दिखने वाले गांव में इतना बड़ा पाप कैसे पनपा। हर कोई बस यही कह रहा है, वो रात गांगनोली की तकदीर बदल गई। जब पुलिस ने उस किशोर को पकड़ा तो गांव के लोगों की भीड़ थाने के बाहर जमा थी। सबकी आंखों में एक ही सवाल, क्या सच में वही था। अंदर पूछताछ चल रही थी। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ पंखे की धीमी आवाज सुनाई दे रही थी। अधिकारी ने सवाल किया, बताओ क्या तुमने किया ये सब। लड़का कुछ पल चुप रहा, फिर सिर झुकाकर बोला, हाँ, मैंने और मेरे दोस्त ने मौलाना के घर वालों को मार डाला। कमरे में बैठे अफसरों के चेहरे सख्त पड़ गए। किसी को यकीन नहीं हुआ कि इतना कम उम्र का लड़का इतना बड़ा अपराध कबूल कर सकता है। फिर जब उससे वजह पूछी गई तो उसका जवाब सबको हिला गया। हमें मौलाना डांटते थे, बार बार टोका करते थे, हमें बुरा लगता था, इसलिए हमने बदला ले लिया। एक अफसर ने गुस्से में पूछा, पर उनकी बीवी और वो छोटी बच्चियां, उनका क्या कसूर था। लड़का बिना किसी भाव के बोला, वो जाग गई थीं, चिल्लाने लगीं, इसलिए। इतना कहकर वो चुप हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर थाने के बरामदे में बैठी भीड़ में किसी ने कहा, इतना पत्थर दिल तो हमने किसी को नहीं देखा। सोचिए, एक पल का गुस्सा, एक नासमझ बदले की भावना और 3 मासूम जिंदगियां हमेशा के लिए खत्म। गांगनोली गांव में अब भी लोग वही वाक्य दोहराते हैं, अगर वो गुस्सा थम जाता तो शायद आज 3 जिंदगियां बच जाती। गांगनोली गांव में अब हर गली, हर चौपाल पर सिर्फ एक ही चर्चा थी, इतनी छोटी उम्र में कोई इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। मौलाना इब्राहिम का घर अब सन्नाटे का ठिकाना बन चुका था। दीवारों पर खून के निशान, बिखरी किताबें और टूटी अलमारियां अब भी उस रात की गवाही दे रही थीं। उनकी दोनों बेटियां, नन्ही मासूम, जिनकी हंसी कभी आंगन में गूंजती थी, अब सिर्फ तस्वीरों में रह गई थीं। गांव की औरतें आज भी जब उनकी याद करती हैं तो आंखें भर आती हैं। पुलिस की जांच में जैसे जैसे नई बातें सामने आने लगीं, वैसे वैसे कहानी और उलझती चली गई। दोनों नाबालिग आरोपी वारदात के बाद ऐसे घूम रहे थे मानो कुछ हुआ ही न हो। दिन में दोस्तों के साथ कबड्डी खेली, हंसी मजाक किया, और जब शाम को मौलाना के घर से चीखें उठीं तो वहीं दोनों सबसे आगे दौड़ पड़े, भीड़ में रोते हुए, लोगों को गले लगाते हुए, जैसे दुख बांट रहे हों। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही चेहरे उस खून के पीछे हैं।
लेकिन पुलिस को कुछ गड़बड़ लगी। एक अधिकारी ने धीरे से कहा, इतनी चालाकी इतने छोटे बच्चों में, कहीं ये अकेले तो नहीं थे? और तभी कहानी ने नया मोड़ लिया। मौलाना की पत्नी के भाई ने पुलिस को बयान दिया, ये बच्चे इतने समझदार नहीं हैं, किसी ने इनके दिमाग में जहर भरा है, इनके पीछे कोई बड़ा है। ये बात सुनकर पुलिस सतर्क हो गई। जांच दोबारा शुरू हुई। सीसीटीवी फुटेज की जांच में पाया गया कि जिस कमरे में वारदात हुई वहीं का कैमरा जानबूझकर बंद किया गया था, यानी किसी ने पहले से तैयारी की थी। कोई ऐसा जो जानता था कि कौन सा कैमरा कहां है। अब शक बढ़ गया कि कहानी में एक तीसरा किरदार भी है, कोई ऐसा जिसे तकनीक की समझ थी और जिसने इन बच्चों को मोहरा बनाया। पुलिस ने 3 युवकों को पूछताछ के लिए बुलाया। एक इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई कर चुका था, दूसरा कंप्यूटर रिपेयर करता था और तीसरा मोबाइल सर्विस सेंटर में काम करता था। धीरे धीरे जांच गहराई में गई, लेकिन जितना गहराई में गई उतना ही नाम बार बार सामने आने लगा, मौलाना इब्राहिम का। क्योंकि घटना के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने गांव छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा, अब यहाँ मेरा कोई नहीं बचा, मेरी बीवी और बेटियां ही मेरा संसार थीं। उनकी आवाज में टूटा हुआपन था, लेकिन गांव वालों के कानों में वो शब्द अलग तरह से गूंजे। पहले लोग मौलाना के प्रति सहानुभूति दिखा रहे थे, लेकिन जल्दी ही गुस्सा फूट पड़ा। गांव 2 हिस्सों में बंट गया। एक पक्ष उन्हें निर्दोष मानता, दूसरा पूरी घटना का मास्टरमाइंड मानता। सड़कें चुप थीं, पर हर जुबान में सवाल गूंज रहा था, मौलाना मासूम थे या सब पहले से सोचा समझा खेल था? गांव में अफवाहें फैल गईं। पुलिस और लोगों के बीच दरार गहरी हो गई। पहले जो एक साथ नमाज पढ़ते थे, अब एक दूसरे से आंखें चुराने लगे। मामला अब सिर्फ हत्या का नहीं, बल्कि भरोसे और संदेह की जंग बन चुका था। एक चश्मदीद ने बताया कि घटना वाली रात एक काली गाड़ी गांव के किनारे खड़ी थी, जिसमें 4 लोग थे। 3 के चेहरे साफ और एक का ढका हुआ। पुलिस ने तुरंत तलाश शुरू की, सीसीटीवी फुटेज खंगाली, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला। जब पुलिस मौलाना के घर पहुंची तो उन्होंने कहा, मैं उस दिन देवबंद गया था अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से मिलने। यह बयान समय और साक्ष्यों से मेल नहीं खा रहा था। जांच मोड़ तब आया जब मौलाना के साले ने कहा, इन बच्चों को फंसाया जा रहा है, असली मास्टरमाइंड कोई और है। गांव और पुलिस दोनों ही इस रहस्य में उलझ गए। क्या सच में बच्चों ने यह सब किया या किसी बड़े षड्यंत्र का हिस्सा थे? गांगनोली गांव में अफवाहें फिर से सिर उठाने लगीं। कोई कहता यह किसी पुराने दुश्मन का बदला है, तो कोई फुसफुसाता धार्मिक विवाद की आग अब फूट पड़ी है। शक की सुई कभी मौलाना की ओर घूमती, कभी उन बच्चों की ओर, और अब किसी अनदेखे तीसरे शख्स पर ठहर जाती जिसकी पहचान अब भी रहस्य थी। इधर पुलिस ने सभी सबूत इकट्ठा कर राज्य सरकार को सीबीआई जांच की सिफारिश भेज दी। यानी अब यह केस गांव की सीमाओं से निकलकर देश के सबसे बड़े जांच तंत्र के हाथों में जाने वाला था। हर बयान, हर फुटेज और हर झूठ अब परखा जाएगा। शाम ढल रही थी जब मौलाना ने कहा, अब इस गांव में मेरा कोई नहीं बचा, मैं जा रहा हूं। पूरे माहौल में सिसकियां गूंज उठीं, बुजुर्गों की आंखें भीग गईं, बच्चे कुछ समझ नहीं पाए। कई महिलाओं ने रोकने की कोशिश की, मौलाना साहब मत जाइए, आपकी अजान अधूरी लगेगी। लेकिन मौलाना का जवाब दर्द से भरा था, मेरी दुनिया तो मेरी बीवी और बेटियां थीं, अब यहाँ सिर्फ दर्द बचा है। कुछ कपड़े, कुछ किताबें और परिवार की तस्वीरें लेकर वे गांव छोड़ गए। गांगनोली की गलियों में बस वही गूंज रह गई, क्या मौलाना कभी लौटेंगे? बागपत के गांगनोली गांव में अब सन्नाटा है। वही गांव जहां मौलाना इब्राहिम का परिवार बेरहमी से खत्म कर दिया गया, उनकी पत्नी और 2 मासूम बेटियां, और अब पता चला 5 महीने का अजन्मा बच्चा भी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे गांव को झकझोर दिया। इंसानियत रो उठी और पुलिस तक ने कहा, ऐसी निर्दयता हमने बहुत कम देखी है। मौलाना बेहोश होकर गिर पड़े। होश आया तो बस इतना कहा, मेरी पूरी दुनिया लूट ली गई। गांव वालों की आंखें भी नम थीं, पर साथ ही सवाल भी उठ रहे थे, अगर मौलाना निर्दोष हैं तो गांव छोड़कर क्यों चले गए, और अगर सच में बेकसूर हैं तो जांच से डर क्यों? इस बीच पुलिस को कई नए सुराग मिले। घटना वाली रात एक काली गाड़ी, सीसीटीवी सिस्टम का बंद होना और कुछ संदिग्ध कॉल्स देवबंद व शामली इलाके से। तकनीकी रिपोर्ट ने साफ किया कि कैमरे को बंद करने के लिए एडमिन कोड का इस्तेमाल हुआ, जो सिर्फ मौलाना या मस्जिद के तकनीकी केयरटेकर को पता था। लेकिन केयरटेकर अब लापता है। गांव में अब भी चर्चा है, क्या ये 2 नाबालिग सच में अपराधी हैं
या किसी ने उन्हें मोहरा बनाया। गांगनौली की गलियों में आज भी बस एक सवाल गूंजता है, क्या मौलाना के परिवार को कभी सच्चा इंसाफ मिलेगा? और मस्जिद की दीवार पर टंगी तस्वीर जैसे पूछ रही हो, कब? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।